और आइए इस वक्त लाइव तस्वीरें आपको उत्तराखंड से दिखाते हैं। दे सकता मेरे को तो जुगाड़ से थोड़ा और कर दो तो मेरा क्या हो जाएगा। या तो मैं अपने पिताजी की भी देखभाल कर लूंगा, समाज सेवा भी कर लूंगा, कोट पैंट पहन के नहीं बैठूंगा यहाँ ऑफिस में। तो जब हमारी बात हो रही है या तो अच्छा सुझाव दो। आप तो नुकसान कैसे दे रहे हो? अपॉइंटमेंट लेटर क्या है? वो तो हमारी देने का ही प्रयास कर रहा हूँ। पॉइंट पे आ रहा था लेकिन आपने पहले मुझे टारगेट कर दिया। नहीं, पहले टारगेट नहीं करा। आपको सुझाव माना ही नहीं था किसी ने। सुझाव तब देने थे ना जब सरकारी नीति सचिव हूँ यहाँ पर। घर आते तो वो आप उनसे बात कर सकते हैं। उन्होंने आपसे नहीं पूछा, मेरी उनसे बात हो रही थी। आप जो भी सचिव होंगे तो उससे क्या हो गया? सरकार के भी तो एक कोई वो होता है दस्तूर। अब अगर आप हमें वाकई में सोच लो कि हम चौकीदारी बन गए तो फिर तो दूसरी बात है। फिर तो आप हमें उठक बैठक करा दोगे बाहर खड़े होकर के। इसलिए तो नौकरी छोड़ के आ रखे हैं। आप मेरे को दीजिए सब कुछ, इसका जो भी जवाब आप देना चाहते हैं। नहीं तो हम तो हल्ला करने शुरू हुआ है और हमारा हल्ला तो मतलब नहीं होगा, ये यकीन मानना। मीडिया सारी आ गई है बाहर। मेरे को भी एप्लीकेशन नहीं आती है लिखी। चौकीदार को कौन सी एप्लीकेशन आएगी लिखी? अगर मेरे से बात करोगे तो हम तो सबसे बड़े वकील हैं यार। आज अगर मेरे को समझ में नहीं आएगी चीज क्यों मैं छोड़ करके आ रखा हूँ इस समाज के चक्कर में, मैं क्या चौकीदार की नौकरी के लिए आ रखा हूँ? मैं तो हाईलाइट करने आ रखा हूँ ये घपले चल रहे हैं। और ये आपके डिपार्टमेंट का घपला है, कोई शक थोड़ी है इसमें। लिखा हुआ है उसमें विमेन वेलफेयर एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट उत्तराखंड। आज मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जब मैं आकर के अपनी एप्लीकेशन लेकर के आया तो मेरे जैसे समझदार आदमी को भी घुमाया जा रहा है। अगर कर्नल अजय कोठियाल को घुमाया जा सकता है तो आज के समाज युवाओं तुम्हें कैसे नहीं घुमाया जा सकता? तुम भूल जाओ किसी भी चीज को। और 4 अधिकारी यहाँ बैठ गए और चारों मेरे को हतोत्साहित कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड का बहुत। लेकिन आप लोग मत घबराओ, मैं तुम्हारे लिए आपसे चौकीदार बन गया हूँ इस युद्ध में लड़ने के लिए। इस चौकीदारी का पूरा जो नमक खाया मैंने उत्तराखंड का, उस नमक के हिसाब से मैं पूरा का पूरा अपना योगदान दूंगा। 6-8 का है अगस्त का। और उसके बाद ये मेल है, ये आ रखी है मेल, इनको भी आ रखी है। उनको ये मेल का भी रेफरेंस दीजिए। ये आ रखी है मेल, उनको जा रखी है। साहब सॉरी, मैं मुझसे ये नहीं है मेरा भूलने का, ये नहीं तो आपको सहयोगी है। मेरे को ही पता है, मेरी समझता नहीं ठीक है, वो मैं समझ रहा ये तो आपका डीएल है ना? ये मेरा वो डीएल नहीं, जीएल वो मेरा जीएल है। ये मेरा भोजन है आज का। आज मेरी किस्मत में आपके सामने ऑफिस में बैठ के भोजन करूंगा। कल से तो फिर गेट पे खड़ा होना पड़ेगा। सर क्या है पूरा मामला कि आज जो है बाल विकास विभाग के मैं उत्तराखंड सरकार को धन्यवाद देने आ रहा हूँ। महान है मेरा उत्तराखंड की ये सरकार कि मेरे जैसे लोग उनको भी समझती है कि ये बेरोजगार ना रहे। मेरा 26 साल का एक्सपीरियंस नहीं देखा गया। क्या हुआ कि यहाँ पे जब कई युवा हैं, कहा जाता है कि नौकरी निकल रही है, कहा जाता है उनको एम्प्लॉय करा जा रहा है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अभी सरकार के 6 महीने बचे हुए हैं, उसमें उन्होंने काफ़ी चीज़ें बोली कि हम पूरा रोजगार खोल देंगे, ग्राउंड पे कहीं कुछ नहीं हो रहा। लेकिन क्या करती है सरकार? एक तरीका होता है। अब मान लो कोई डिपार्टमेंट है, अब यह है बाल आयोग डिपार्टमेंट, तो ये कैसे गेम खेलते हैं, ये ना आउटसोर्स कर देते हैं।
आउटसोर्स इसलिए करते हैं ताकि सरकार बोलती है कि हमारे ऑफिस में काम करने के जो तरीके हैं उसमें हम फोकस कर सकें और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो काम है ये किसी और को थर्ड पर्सन थर्ड एजेंसी को दे दिया है। तो एक कंपनी है ए स्क्वायर लखनऊ की, उस कंपनी को आउटसोर्स का ठेका दे रखा है बाल आयोग विभाग में। उसमें क्या होता है, जैसे कोई चपरासी की नौकरी है, कोई चौकीदार की नौकरी है, कोई क्लर्क की नौकरी है, ये सब वो लोग लेके आते हैं मैन पावर। अब उस डिपार्टमेंट को जब उस ऑफिस को जब अप्रोच करो, उस ए स्क्वायर को जब अप्रोच करो, उस वो जो प्राइवेट जो एक एजेंसी है, तो एक सिस्टम है, यह केंद्र सरकार के दिए है कि अगर नौकरी लगनी है तो आपकी कुछ कोर कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए, आपकी कुछ काबिलियत होनी चाहिए। अगर आप चौकीदार की नौकरी है तो आपकी आंखें साफ होनी चाहिए, दिखना चाहिए, विजन क्लियर होना चाहिए, आपके पाँव टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए, क्योंकि चौकीदार मतलब भागा दौड़ी भी हो सकती है। अगर आपको कंप्यूटर की वो है तो आपको बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए। अगर आपको ड्राइवर की नौकरी है तो आपने ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, गाड़ी पास होना चाहिए, कौन सी गाड़ी है, लाइट मोटर व्हीकल है, हैवी मोटर व्हीकल है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, वो होना चाहिए। अब ऐसे हमने अप्लाई करा अपने इंटर की मार्कशीट के साथ में, तो वहाँ से कॉल आ गई कि आप एक ट्रस्ट है उसको 25,000 रुपये डोनेट करिए। तो वो डोनेट तो नाम होता है, लेकिन होता क्या है कि 25,000 रुपये उस ट्रस्ट को दिया जाए। मतलब मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर डायरेक्ट घूस नहीं ले रहा है, डिपार्टमेंट डायरेक्ट घूस नहीं ले रहा है, उस ट्रस्ट के थ्रू ले रहा है। अब हमने 25,000 रुपये दिए, तो ये उसके बाद उन्होंने हमको ये अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। इस अपॉइंटमेंट लेटर में हमको दिया गया टीआर अजय कोठियाल, सिक्योरिटी गार्ड चंपावत। अब क्योंकि मेरे को सिक्योरिटी गार्ड चंपावत की नौकरी मिली है, यू विल बी पेड अ मंथली इमोल्यूमेंट ऑफ ₹8475 पर मंथ, इतना मेरे को मिलेगा, और ये मेरे को मिल गया। अब उसकी उन्होंने कॉपी यहाँ पे अपना जो डिपार्टमेंट उत्तराखंड सरकार का है और यहाँ पे मेरे को चौकीदार की नौकरी करनी है, वो मिल गया मेरे को। ये है वो चिट्ठी कागज जिसमें हमने 25,000 रुपये दिए, जिस संस्था को 25,000 रुपये दिए हैं। और ये जो ए स्क्वायर है, इन दोनों का जो मालिक है वो है एक ही आदमी, संस्था का भी मालिक वही है और ट्रस्ट का मालिक भी एक ही है, वो ये यहाँ लिखा हुआ है। तो अब अगर इस तरीके से है तो हमारा मकसद तो ये नहीं है कि हम चौकीदार की नौकरी की बात करने आ रहे हैं। हम कह रहे हैं एक तरफ बात हो रही है कि रोजगार, एक तरफ बात हो रही है ट्रांसपेरेंसी, एक तरफ बात हो रही है कि करप्शन को रिड्यूस करो। अगर ये करप्शन नहीं है, अजय कोठियाल जिसको सब जानते हैं, उसको बगैर चेक करे अगर नौकरी मिल सकती है नोट देने के बाद, क्योंकि ताकत यहाँ पे अजय कोठियाल की नहीं है, ताकत है वो नोट की, तो 25,000 रुपये। उसके बाद तो बचा क्या है? अभी तक मेरे को तो घुमा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे संज्ञान में नहीं है। अब वो साहब कह रहे हैं कि मैं अभी नया आया हूँ, तो अगर